आपके पास में सनशाइन कैपिटल के शेयर है या आपने कहीं पे सुन रखा है कि 1 रुपए वाले पेनी शेयर में पैसा लगाने से आपको यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न देखने को मिल सकता है या आपका लगाया हुआ पैसा आपका लाखों या करोड़ों रुपए बना के दे सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए है और यहाँ पे मैं कुछ अहम बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपके हर डाउट को यहाँ पे क्लियर करेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सनशाइन कैपिटल के अंदर ट्रेडिंग रुकी क्यों है, और दूसरे नंबर पे बात करेंगे क्या इसके अंदर दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि निवेशकों को ऐसे में क्या करना चाहिए, और चौथे नंबर पे बात करने वाले हैं कि आप पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है और हमें किस प्रकार के स्टॉक को चुनना चाहिए। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज। सबसे पहले हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल की वर्तमान स्थिति की। तो सनशाइन कैपिटल जो है ये एक NBFC कंपनी है और इसकी न पे प्राप्त डेटा के आधार पर यहाँ पे देखने में आ रहा है कि मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म पे इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस है ये 0.23 दिखाई दे रहा है, और कई जगह पे यह देखने में आ रहा है कि इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, लास्ट ट्रेडिंग डेट है वो है 28 अप्रैल, यानी कि 28 अप्रैल से इसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई है और 28 अप्रैल से इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई है, यानी लंबे समय से इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने में नहीं आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी अभी भी BSE पर लिस्टेड है और हाल ही में यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, एनुअल कंप्लायंस और फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा यहाँ पे की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डीलिस्ट हो गई है, लेकिन सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग बंद दिख रही है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा सवाल है, और BSE में उपलब्ध डेटा के आधार पे सनशाइन कैपिटल के सामने सस्पेंडेड ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे देखने में आ रहा है, और इसका यहाँ पे उल्लेख ये दिखाई देता है। लेकिन BSE ने सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बताया कि ट्रेडिंग किस तारीख से स्टार्ट होंगी और किस तारीख से दोबारा यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई नजर आएंगी। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पे 100% भरोसा से कह रहे हैं कि अगले हफ्ते यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है या अगले महीने यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई नजर आएंगी, या तो वो अनुमान से कह रहे हैं या सच्चाई से वो यहाँ पे परिचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BSE ने आधिकारिक रूप से अभी तक के कोई भी तारीख का उल्लेख नहीं किया है कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। यानी जो भी YouTube पे आपको जानकारी मिल रही है या कहीं से कोई खबर आ रही है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अगले हफ्ते या अगले महीने से हो रही है, तो वो टोटली अनुमान के आधार पे आपको बता रहे हैं। लेकिन BSE से यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या ट्रेडिंग यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो सकती है? तो हाँ, संभव है कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है अगर कंपनी एक्सचेंज की सभी आवश्यकताओं यानी कि सभी कंप्लायंस को पूरा करती है, और BSE की शर्तों को अगर ये कंपनी पूरा कर देती है तो यहाँ पे ट्रेडिंग दोबारा से शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ये भी आती है कि इसकी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, और यह प्रक्रिया तभी संभव है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अपेक्षा से ज़्यादा समय भी यहाँ पे लग सकता है। इसलिए केवल यह शेयर के अंदर ट्रेडिंग खुल जाएंगी ऐसा सोच समझ के पैसे फंसाए रखना यहाँ पे समझदारी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे एक सबक ये भी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में हजारों पेनी स्टॉक है, जिसमें से कई स्टॉक ऐसे भी है जो 10 रुपए से 1 रुपए पे आ गए हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो 1 रुपए से 50 पैसे या 10 पैसे पे भी आ जाते हैं, और वर्षों तक के निवेशक ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा फंसा के रखते हैं या उनका पैसा ऐसे स्टॉक में फंस जाता है, और इसीलिए केवल सस्ते शेयर देख के यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। 20 पैसे का शेयर सस्ता नहीं होता, कई बार 2000 का शेयर भी सस्ता होता है और 20 पैसे का शेयर भी सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए सनशाइन कैपिटल के फंडामेंटल सकारात्मक देखने में आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सनशाइन कैपिटल के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस पे भी बता दूं, क्योंकि अगर आपके पास में सनशाइन कैपिटल का शेयर है तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल भी देखना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर डेप्थ लगभग नहीं के बराबर है। नंबर 2 पे अगर देखते हैं इसकी प्राइस वैल्यू जो है इसकी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, और तीसरे नंबर पे मैं इसका इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कंपनी अभी भी रेगुलेटरी फीलिंग्स कर रही है, मतलब फाइलिंग्स कर रही है जो इसकी रेगुलरिटी की है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव और सकारात्मक बातें होती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ इसकी नेगेटिव बातें हैं जिसको आपको इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल कम है जो कि ना के बराबर है। रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी के अंदर स्थिर नहीं है, और लिक्विडिटी रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है।
पेनी स्टॉक कैटेगरी के अंदर यह कंपनी देखने में आ रही है, जो कि इसके अंदर रिस्क का एक बहुत बड़ा साइन है और ट्रेडिंग सस्पेंशन इसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। तो यह इसके लिए काफ़ी नेगेटिव और नकारात्मक बातें सामने आती है। अब ऐसे में निवेशकों को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, वो बातें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सस्ता शेयर है देख के खरीद लो वाली फीलिंग आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए कि अगर कोई शेयर 10 रुपये, 5 रुपये या 2 रुपये का मिल रहा है, 1 रुपये का मिल रहा है, तो इस प्रकार के शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर की गलती पे यूट्यूब वाले बोले कि यह शेयर आगे चल के मल्टीबैगर बनेगा, इस शेयर को खरीद लो, तो ये गलती भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। नंबर 3 पे जो गलती है वो आपको नहीं करना चाहिए कि पूरा पैसा आपने उठा के पेनी स्टॉक में लगा दिया, तो ये गलती भी आपको नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक में आप उतना ही कैपिटल लगाइए जितना आपका चले भी जाए तो आपको यहाँ पे गम ना हो, इस प्रकार का आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप 500 रुपये या 1000 रुपये लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए। चौथे नंबर पे गलती कौन सी है कि कंपनी के रिजल्ट और अनाउंसमेंट नहीं पढ़ते, वही आपकी गलती होती है। तो आपको समय समय पे कंपनी रिजल्ट और अनाउंसमेंट को भी आपको पढ़ना चाहिए। 5वें नंबर की गलती जो हर एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर करता है वो ये है कि ट्रेडिंग सस्पेंड शेयर में एवरेज करते रहना, कि आपके पास में कंपनी का डेटा आया, आपको लगे कि कंपनी का शेयर नीचे आ गया है, आपको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। वो कंपनी का शेयर नीचे चले जाता है और धीरे धीरे आपका कैपिटल जो है वो रिस्क में चले जाता है। तो इसका प्रकार के शेयर में आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी यहाँ पे फाइनल राय क्या रहने वाली है। अगर आपके पास भी सनशाइन कैपिटल के शेयर है तो सबसे पहले BSE अनाउंसमेंट पे आपको नज़र रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0.23 पैसे का शेयर देख के आपको निवेश करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मार्केट में क्वालिटी स्टॉक की कमी नहीं है, मार्केट में बहुत से क्वालिटी स्टॉक है, उन क्वालिटी स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। पहले दोस्तों आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैपिटल बचाना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना प्रॉफिट कमाना चाहिए। दोस्तों अगर आप हाई रिस्क पेनी स्टॉक का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपके पास में सनशाइन कैपिटल के कितने शेयर है और किस भाव पे आपने खरीद के रखे हैं। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया स्टॉक बिज से और हम मिलते हैं अगले नए वीडियो पे। अगर आपके पास भी इस प्रकार के पेनी शेयर है और आप इन पेनी शेयर के ऊपर डीपली एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना पेनी शेयर का नाम मेंशन कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप बने स्टॉक बिज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।